वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज किस टॉपिक की आज वीडियो बन रहा है। आज का वीडियो रिपब्लिक इंडिया एक पैसा जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में बना था उसके बारे में आज पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और इसको किस टाइप से कलेक्ट किया जाएगा और किस टाइप से कितने कॉइन्स आपको चाहिए, कौन से मिनट में डलाई हुई थी इसकी कॉइन्स की, और एक कॉइन्स को आप किस कंडीशन में परचेस करना चाहिए, किस कॉइन्स को आप कलेक्शन करना चाहिए और कितने कॉइन्स से आप इसका कंप्लीट कॉइन्स हो जाएगा। आज इसी के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो ये है एक पैसा। ओके, आप देख लीजिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको एक पैसा। ऑब्जर्व में देखेंगे तो अशोका लाइन कैपिटल में है। ओके, रिवर्स में देखेंगे तो वैल्यू और ईयर एक दिखा हुआ है आपको, ईयर दिख रहा है, ईयर के नीचे मिड मार्क है। अब साइड में देखेंगे तो पैसा लिखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में पैसा लिखा हुआ है। ओके, ये है एक पैसे के बारे में। इसका जो पीरियड जो बना था 1965 से 1972 तक बना था। इसका जो मेटल है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और इसका जो वज़न है 0.75 ग्राम से, साइज़ है 17 mm, शेप जो है इसका स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर, यानी जो स्क्वायर में जो कोने में लगे हुए कटे हुए राउंड कटे हुए तो उसको राउंड कटर बोलते हैं। तो इसका मिंट जो हुआ था फर्स्ट 1965 में, जो कि 2 मिनट में डलाई हुई थी, बॉम्बे और हैदराबाद। अगर बॉम्बे का देखा जाए तो रियलिटी स्क्वायर कॉइन है। वैल्यू अगर देखेंगे तो वेरी फाइन में 15 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा फाइन में 35 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा फाइन में 35, यूएनसी में 100 रुपीज़ है। स्क्वायर कॉइन है बॉम्बे का, 2 मिनट में डलाई हुई थी। हैदराबाद का देखिए स्क्वायर कॉइन वो भी, उसका भी वेरी फाइन में आपको 15 रुपये मिलेंगे, एक्स्ट्रा फाइन में 25 रुपीज़ का है, यूएनसी में 70 रुपीज़ का है। रियलिटी स्क्वायर कॉइन हैदराबाद, ये आपको 2 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा हैदराबाद के और बॉम्बे के। 1966 में आते हैं, उसमें 3 मिनट में डलाई हुई थी, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अगर तीनों की रियलिटी देखा जाए तो कॉमन है वही। अगर बॉम्बे का वैल्यू देखा जाए प्राइस तो उसका 5 रुपीज़ है वेरी फाइन में, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ है, यूएनसी में 20 रुपीज़ है। कॉमन कॉइन है बॉम्बे का। कलकत्ता का देखेंगे तो वेरी फाइन में 5 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ है, यूएनसी में 20 रुपीज़ है। ये भी कॉमन कॉइन है। हैदराबाद भी कॉमन कॉइन ही है, उसका भी वेरी फाइन में 5 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ है, यूएनसी में 20 रुपीज़ है, कॉमन कॉइन है। तो ये आपको मिनट वाइज 3 कॉइन कलेक्ट करने पड़ेगा, हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता। फिर आते नीचे 1967 में। 1967 में देखिए आपको 3 मिनट में डलाई हुई थी, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। तीनों मिनट के भी कॉइन रियलिटी में देखा जाए तो कॉमन कॉइन है। अगर बॉम्बे का प्राइस देखेंगे वेरी फाइन में 5 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ है, यूएनसी में 20 रुपीज़ का प्राइस है। वही अगर आप मतलब कॉमन कॉइन है बॉम्बे का। और वही कलकत्ता देखा जाए तो कॉमन कॉइन है, उसका भी वेरी फाइन में 5 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ प्राइस है, यूएनसी में आपको 20 रुपीज़ प्राइस है। वो भी कॉमन कॉइन है कलकत्ता। हैदराबाद भी कॉमन कॉइन है, वेरी फाइन में 5 रुपीज़ से, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ दिया हुआ है बुक में, और यूएनसी में 20 रुपीज़ दिया हुआ है, कॉमन कॉइन है। 1968 आते हैं। 1968 में 3 मिनट में डलाई हुई थी, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। तीनों मिनट भी कॉमन है। वही अगर बॉम्बे देखा जाए तो उसका वेरी फाइन में 5 रुपीज़ प्राइस लिखा हुआ है बुक में, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, यूएनसी में 20 रुपीज़ लिखा हुआ है। फिर आते कलकत्ता। कलकत्ता में देखेंगे तो वो भी कॉमन कॉइन है, उसका भी वेरी फाइन में 5 रुपीज़ प्राइस है, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ है, यूएनसी में आपको 20 रुपीज़ है। फिर आते हैदराबाद। हैदराबाद अगर देखें तो कॉमन कॉइन ही है, उसका भी प्राइस आपको 5 रुपीज़ है वेरी फाइन में, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ है, यूएनसी में 20 रुपीज़ है, कॉमन कॉइन है। इसके बाद चलते हैं 1969। 1969 में देखिए 3 मिनट में डलाई हुई थी, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। इसकी रियलिटी देखा जाए तो तीनों भी स्क्वायर कॉइन है, स्क्वायर कॉइन है। अगर बॉम्बे का प्राइस देखा जाए तो वेरी फाइन में 15 रुपये, 15 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा फाइन में 25 रुपीज़ है, और यूएनसी में आपको देखेंगे तो 75 रुपीज़ है। ये भी आप ज़रूर कलेक्ट कीजिए, एक्स्ट्रा भी कलेक्ट कीजिए तो आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा ये। 19 फिर इसमें आते हैं 1916 में। कलकत्ता देखेंगे तो स्क्वायर कॉइन है, उसका भी वैल्यू जो सो वेरी फाइन में 15 रुपये है, एक्स्ट्रा फाइन में 25 रुपीज़ है, यूएनसी में 75 रुपीज़, स्क्वायर कॉइन कलकत्ता। फिर चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद का जो देखेंगे स्क्वायर कॉइन है, हैदराबाद का इन दोनों से ज़्यादा प्राइस है 1969 का, वेरी फाइन में 25 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा फाइन में 50 रुपीज़ है। वही अगर यूएनसी में आप देखेंगे तो 150 रुपीज़ का है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कीजिए, जितने हो सके जितने मिले उतने कलेक्ट कीजिए। फ्यूचर में आपको ये रेयर कॉइन होने के चांसेस है।
फिर चलते हैं 1970 में हम देखा जाए तो एक ही मिनट में ढलाई हुई थी कलकत्ता मिंट। कलकत्ता का देखा जाए तो रियलिटी स्केयर कॉइन है, उसका अगर एक्स्ट्रा फन में प्राइस देखा जाए तो 25 रुपीज़ है, सॉरी वेरी फन में 25 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा फन में 50 रुपीज़ है। यूएनसी में अगर परचेस करेंगे तो आपको उसका प्राइस 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। फिर चलते हैं एक ही कॉइन मिनट वाइज आपको एक कॉइन कट करना पड़ेगा। 1971 में जो है सो वो भी सिंगल मिनट में ढलाई हुई थी, हैदराबाद मिनट में हैदराबाद मिनट में ढलाई हुई थी, बॉम्बे कलकत्ता में ढलाई नहीं हुई इसकी। तो ये आपको अगर रियलिटी देखा जाए तो कॉमन कॉइन ही है। वेरी फाइन में 5 रुपीज़ प्राइस है उसका, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ है। यूएनसी में देखा जाए तो 20 रुपीज़ प्राइस है। ये भी आपको सिंगल कॉइन ही कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर चलते हैं 1972 में देखा जाए तो बॉम्बे स्केयर कॉइन है और हैदराबाद कॉमन कॉइन है। बॉम्बे का अगर प्राइस देखा जाए तो 5 रुपीज़ से वेरी फाइन में, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ है। यूएनसी में 50 रुपीज़ है स्केयर कॉइन बॉम्बे। फिर चलते हैदराबाद देखा जाए तो कॉमन कॉइन है, 5 रुपीज़ से वेरी फाइन में, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़ है। यूएनसी में देखा जाए तो 20 रुपीज़ है। तो ये आपको टोटल पड़ेगा आपको ये मिनट वाइज। फिर देखते हैं टोटल कॉइन्स कितने हो रहे हैं आपको। 1965 में 2 कॉइन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, बॉम्बे हैदराबाद। फिर उसके बाद चलते हैं 1966 में 3 मिनट कलेक्ट करना पड़ेगा, बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद 3 कॉइन, तो टोटल हो गए 5 कॉइन। 1967 में जो देखेंगे 3 कॉइन 3 मिनट से डलाई हुई थी, 3 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा, बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद, तो टोटल हो गए 2 5 3 8 कॉइन हो गए। फिर उसके बाद चलते हैं 1968 में 3 मिनट में डलाई हुई थी, बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद, ये भी आपको 3 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा। 8 10 11 कॉइन हो गए। उसके बाद चलते 1969 में 3 मिनट डलाई हुई थी, बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद, ये भी आपको 3 मिनट, टोटल हो गए 14 कॉइन्स। फिर 1970 में सिंगल मिनट में डलाई हुई थी, 1 कॉइन 15। 1971 में जो सो हैदराबाद में डलाई हुई थी, 1 कॉइन है सिंगल मिनट का, ये 16 हो गए। 1972 में 2 मिनट की डलाई हुई थी, आपको 2 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा। टोटल आपको मिनट वाइज ईयर वाइज कॉइन्स आपको 18 कॉइन्स कलेक्ट करना पड़ेगा बुक के हिसाब से, अकॉर्डिंग बुक का। तो ये आप जितना हो सके इसको आप एक्स्ट्रा फाइन या यूएनसी में कलेक्ट कीजिए, ताकि नेक्स्ट आपको इसका लाइफ भी अच्छा चलेगा और बेनिफिट भी अच्छा देगा। अगर ये स्टार्टिंग आपको 1 पैसा वाली में बना सो है, इसका जो ओवर्स में आप देखेंगे तो उसको एकदम क्लियर दिखने जैसा लेना चाहिए आपको ईयर वाइज अशोका, और इसका ईयर मिनट वाइज, मिनट ईयर और मिनट मार्क, ये तीनों भी आपको क्लियर दिखना चाहिए। वैसे ही कॉइन आप परचेस कीजिए, एक्स्ट्रा फाइन बोलते हैं या फिर यूएनसी बोलिए। यूएनसी तो आपको मतलब मिलेंगे काफ़ी कम, जिसके पास रखा हुआ रहेगा वो मिल जाएगा आपको। तो इसमें अगर मिनट मार्क देखेंगे तो बॉम्बे का आपको डायमंड का रहेगा, काजू कड्डी टाइप का। वही अगर हैदराबाद का देखेंगे तो उसमें डॉट इन डायमंड भी आता है और स्टार भी आता है। फिर कलकत्ता का देखेंगे तो अगर ईयर के नीचे कोई मिनट मार्क रहेगा, अगर ईयर के नीचे बॉम्बे का मिनट मार्क देखना है तो डायमंड रहेगा, ओके। वही अगर हैदराबाद का ईयर के नीचे मिनट मार्क देखेंगे तो डॉट इन डायमंड भी रहता है और स्टार भी रहता है। ये कलकत्ता का तो कोई ईयर के नीचे कोई मिनट मार्क रहता, प्लेन रहता, तो समझ जाना चाहिए कि कलकत्ता का मिनट में कलकत्ता में ढलाई हुई है मिनट की कॉइन की, आप समझ सकते हैं। फिर आप टोटल 18 कॉइन्स आप कलेक्ट कीजिए ईयर वाइज। फिर इसके बाद आते 2 पैसे आते हैं, 2 पैसे, फिर 2 पैसे में जो उसको निकल ब्रास का बना हुआ है और एल्यूमिनियम में बने हुए, उसके भी आपको वीडियो बनेगी। आप कंटिन्यू बुक पेन लेके जाइए, एंट्री करते जाइए, मैं आपको फ़ोटो के साथ क्लियर कितने पीस बनते हैं, कितने पीस कलेक्ट करना है, सबको डिटेल आपको देते रहूँगा। आप स्क्रीन पे देखते रहिए, सारे स्क्रीन पे मैं आपको बताते रहूँगा पूरा। देखिए कितने कॉइन कलेक्ट करना है, आप बुक पेन में एंट्री कर दीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, मिनट मार्क भी आपको क्लियर दिख जाए, उस टाइप के कॉइन कलेक्ट कीजिए। सारे कॉइन्स में आपको 18 कॉइन्स होते हैं, 18 कॉइन्स में आपको बता दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको कोई इंक्वायरी, कुछ आपको प्रॉब्लम है कोई कलेक्शन करने में या कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉइन को अगर पहचानने में आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज सकते हैं, जूम करके कॉइन का जूम करके ईयर और ईयर के नीचे जो मिनट मार्क दिख रहा है उसका क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, तो ताकि मैं आपको ईजीली इसका जानकारी दे सकूँ, उसका प्राइस बता सकूँ, और आगे कुछ रहा तो मुझे
व्हाट्सएप पे फॉलो कर